प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे प्यारे से सेशन में। आप सब लोग को यह सिखाने चल रहा हूं स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संख्या कितनी होती है और ये इंपॉर्टेंट किस किस क्लास के लिए होगी। 9th के बच्चे भी देख सकते हैं, 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, 11th के भी और भाई 12th के भी सभी विद्यार्थी इस क्लास को, इस वीडियो को देख सकते हैं। और तो और क्या, आगे अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं वो भी देख सकते हैं, कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं। यानी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप सब लोग को बिल्कुल सीखना है क्या होता है स्वर, क्या होता है व्यंजन। एकदम सरल शब्दावली में 20 मिनट में पूरा का पूरा मैं यहां पे स्वर और व्यंजन के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहली बात ध्यान देना, वर्णों के माला को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी जो है आप कह सकते हो कि वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को, यानी क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जो क्रमबद्ध समुदाय से होता है, यानी जो वर्णों के आप व्याकरणिक दृष्टिकोण से रखे गए हैं, उसी को हम सब लोग वर्णमाला कहते हैं। और आप सभी लोग कह सकते हो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 53 हो गई है। हालांकि आप सब लोग अभी तक 52 जानते थे। 53वां जो हुआ है आप सब लोग जानते हैं 2024 में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा, क्या केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा गया है। आप सब लोग ये बात याद रखना। और उसको जो है आप लोग कहते क्या हो, एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में जोड़ा गया है। क्या विशिष्ट व्यंजन के रूप में जोड़ा गया है, ये भी बात आप सब लोग याद रखना। और वो कुछ ऐसा रूप उसका रहता है, क्या कुछ उसका ऐसा रूप रहता है। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये बात आप सबको याद रखना है। अब यहां पे अगर बात आती है कि इसको भैया 2 भागों में विभाजित किया गया है वर्ण को, क्या वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग बोलोगे वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और 2 भागों में कौन कौन से विभाजित किया गया है, सबसे पहले बोलोगे स्वर, स्वर, ठीक है ना। अब स्वर क्या होता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या टोटल आप कह सकते हो गुरुजी 11 होती है। 13 मत कहना, अगर 11 ऑप्शन में नहीं रहेगा तभी 13 आप लोग लगाना। अब वो 11 कौन कौन सी होती है आप सब लोग याद रखना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और क्या री। हिंदी में बड़ी री नहीं होती, ये बात आप सबको याद रखना है। ए आई ओ औ, यही आपके टोटल क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं लाला। आप सबको ये बात याद रखना है, जिसमें से आप सभी को पता होना चाहिए भैया छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी स्वर की मात्राएं होती हैं, बाकी सभी स्वर की मात्रा होती है। ये बात आप सबको याद रखना है, ये बात याद रखना है। अब इसकी मात्रा नहीं होती है, आप सबको पता होना चाहिए छोटा आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसे शहीद स्वर भी कहा जाता है, जिसे क्या शहीद स्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब लोग ध्यान देना, स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या यानी स्त्रीलिंग स्वर की संख्या भी अगर बात करेगा तो आप सब लोग यहां पे याद रखना सिर्फ 3 होते हैं, सिर्फ 3 होंगे, सिर्फ 3 होंगे। और वो 3 कौन कौन से होंगे भैया, सिर्फ 3 होंगे। और 3 कौन कौन से होते हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई और क्या री, यही 3 ऐसे स्वर हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सब इसमें जितने हैं, बाकी जितने होते हैं और सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या पुल्लिंग होते हैं। आप सब लोग इस बात को याद रखना, किसको किसको छोड़कर, छोटी बड़ी और क्या री, ये क्या होते हैं स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। अब बात आती है गुरु संख्या पूछेगा 11 बता दूंगा, लेकिन अगर भेद पूछेगा तो कितना बताऊंगा, भेद पूछेगा तो आपको सिर्फ 3 बताना है। 3 में कौन सबसे पहला बताओगे, हरस स्वर बताओगे। हरस स्वर क्या होता है भैया, इनकी संख्या 4 होती है, जो सबसे कम मात्रा लगे बोलने में, यानी आप सबको पता होना चाहिए सबसे कम टाइम लगे, सबसे कम समय लगे बोलने में, उसे हरस स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री, ये 4 होते हैं भैया हो। यही 4 स्वर ऐसे हैं जो हिंदी के मूल स्वर माने जाते हैं। क्या हिंदी के मूल स्वर माने जाते हैं, हिंदी के जो है ये एक मात्रिक स्वर माने जाते हैं। क्या हिंदी के एक मात्रिक स्वर माने जाते हैं और हिंदी के लघु स्वर भी माने जाते हैं। आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब बात आती है गुरुजी दूसरा क्या होता है, तो आप सब लोग जानते होंगे दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर क्या होता है, इससे दुगना समय लगे बोलने में, अगर दुगना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होता है बाबू। 7 जो होती कौन कौन से होगा भैया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और क्या ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ, ये 7 हो जाएंगे। आप सबको ये भी बात याद रखना है।
जिसमें से आपको पता होना चाहिए ये तीन स्वर ऐसे हैं, ये तीन स्वर ऐसे हैं जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से दीर्घ स्वर होते हैं। मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? जो एक समान स्वर के योग से मिले, जैसे आ और आ से मिलकर बनता है, ई और ई से मिलकर, उ और उ से मिलकर एक समान स्वर के योग से बनता है, इसलिए इसे मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। बाकी के चार को संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। अभी हम सब लोग इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक बात पता होना चाहिए, जब एक समान स्वर के योग से होगा तो इसे हम सब लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या? इसे सजातीय स्वर भी कहते हैं। याद रखना मेरे 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे, ठीक है। अब यहां पे याद रखना गुरुजी, ये सातों स्वर जो होते हैं, सातों स्वर, इसे जब एक मात्रिक कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। क्या? इसे द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। इसे लघु स्वर कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे? गुरु स्वर कहते हैं। क्या? इसे गुरु स्वर कहते हैं। ये भी बात आप सबको याद रखना होगा। अब बात आती है गुरुजी, हमें एक बात बता दो, अगर मूल स्वर पूछेगा तो कितना बताऊंगा? 4, लेकिन मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो 3, क्योंकि यही 3 सिर्फ होगा और यहां पे ये 4 होगा। ठीक है, अब बात आती है गुरुजी तीसरा स्वर, तो आप लोग बोलोगे प्लुत स्वर, जो कि संस्कृत का स्वर है। भैया आप सभी को पता होना चाहिए, इसका एकमात्र उदाहरण है ओम, जो कि हरस स्वर का तिगुना समय लगता है बोलने में। अब जो है हरस स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। यह भी बात आप सबको याद रखना होगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पे अभी बताया था मैं संयुक्त स्वर के बारे में, जो कि भेद अलग से नहीं माना जाएगा, उसी में जो है समाहित है। संयुक्त स्वर जो भिन्न भिन्न स्वर के योग से बनते हैं, यानी अलग अलग स्वर के योग से बनता है, जो 4 होता है, ए ऐ ओ औ। क्या? ए ऐ ओ औ, ये 4 आप विजातीय स्वर है। क्या? ये अलग अलग स्वर के योग से बन रहा है, इसलिए क्या है? विजातीय स्वर भी है। आप सबको ये बात भी याद रखना है। क्लियर हो गया। अब बात आती है गुरुजी, एक क्वेश्चन आप सब लोग जानते हो, अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह ना तो स्वर होता है, ना तो जो है व्यंजन होता है। इसकी संख्या सिर्फ 2 होती है, जिसे आप सब लोग कहते हो अनुस्वार और विसर्ग कहते हो। क्या? अनुस्वार और विसर्ग कहते हो। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो, कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी। बहुत कम टाइम में पूरा आपको जो है मैं स्वर और व्यंजन पढ़ा दूंगा। ये तो आपके स्वर के मामला समाप्त हो गए। अब बात आती है व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आप सब लोग 33 बताते हो। जो सबसे, अगर बात किया जाए यहां पे मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं भेद की बात करूं तो भेद आप सब लोग 3 बताते हो। 3 में सबसे पहला जो क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। क्या? 3 में सबसे पहला क्या हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये कहां से लेकर कहां तक होती है? का से लेकर मा तक होती है। अगर आप काउंट करोगे तो आप जोड़ सकते हो, नहीं तो कभी कभी इसमें वर्ग पूछा जाता है, तो वर्ग आप बता देना गुरुजी 5 होते हैं, हिंदी में भी और स्पर्शी व्यंजन में भी। 5 कौन कौन से होते हैं? का वर्ग होगा, चा वर्ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ता वर्ग हो जाएगा, और पा वर्ग हो जाएगा। ये 5 वर्ग होते हैं, जो कि का वर्ग का पहला अक्षर का होता है और पा वर्ग का लास्ट अक्षर मा होता है। यही मैं कह रहा हूं, का से लेकर मा तक होता है। आप काउंट कर लेना, 25 इनकी संख्या होगी, आप सबको पता होना चाहिए। स्पर्शी व्यंजन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम सब लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसका उच्चारण स्थान पूछता है, तो आप सब लोग याद रखना KTM DO याद रखना, KTM 2। इसका मतलब क्या हुआ? का वर्ग, यानी काखा गाघा अंगा का उच्चारण स्थान, के का मतलब कंठ, टी का मतलब ताल, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। यानी का वर्ग का उच्चारण कंठ से, चावर का उच्चारण ताल से, टावर का उच्चारण मूर्धा से, तावर का उच्चारण दंत से, पावर का उच्चारण ओष्ठ से। ये सब बातें आप सबको याद रखना है। स्पर्शी व्यंजन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बात आती है प्यारे बच्चों दूसरा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ये व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या कितनी होती दोस्तों? आप सबको पता होना चाहिए, 4 होती है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। कभी कभी इसे अर्धस्वर भी कह देते हो, लेकिन अर्धस्वर मूल रूप से कौन कौन से होता है? या और वा होता है। इनकी संख्या जो 4 होती है, या रा लावा। क्या? या रा लावा होती है। ये 4 संख्या होती है। आप इन चारों को याद रखना। अर्धस्वर को जो है या और वा को अर्धस्वर में रखा जाता है। रा को जो है आप सब लोग जानते हैं प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है, लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, लोड़ित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है ना, लोड़ित वर्ण भी कहा जाता है।
और जो है आप सबको पता होना चाहिए ला को जो है पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। क्या? ला को पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है गुरुजी तीसरे व्यंजन की। तीसरा उस व्यंजन हो गया। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताओगे गुरुजी, जो रगड़ या घर्षण के साथ निकले उनकी संख्या जो है 4 होगी, वही उस व्यंजन हो जाएगा। और जो कौन कौन सा होगा? सा सा साहा। क्या? सा सा साहा। इसमें से बड़ी मजेदार बात क्या है, एक अलग से याद रखना है। क्या? हा को जो है हम सब लोग जो है क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ये भी बात आप सबको पता होना चाहिए। जिसमें से आप सभी को पता होना चाहिए पूरे उस व्यंजन को हम सब लोग जो है संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। क्या? इसे हम सब लोग जो है क्या संघर्षी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। आप सबको यह भी बात पता होना चाहिए। क्या? संघर्षी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। यह बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है ना? अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, संयुक्त व्यंजन, जो कि इसके भेद के अंतर्गत वही 3 आते हैं जो अभी तक लिखे हो। लेकिन संयुक्त व्यंजन भी याद रखना, इसमें 4 होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर जो है, जैसे संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, वैसे संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। 4 कौन कौन से होती है? छात्रा ज्ञासरा, छात्रा ज्ञासरा। अभी किसके किसकी योग से बनता है? का और सा की योग से बनता है। ठीक है, ता और रा की योग से बनता है त्रा, और जो है जा और इया की योग से बनता है इया, और जो है सा और रा की योग से बनता है स्रा। इतनी बात आप सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अब यहां पे बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, एक व्यंजन होता है उच्छित व्यंजन। क्या? उच्छित व्यंजन। भैया उच्छित व्यंजन, जिसे जो है आप कहते हैं उछला हुआ या फेंका हुआ। आप इसे कह सकते हो कि गुरुजी इनकी संख्या 2 होती है मात्र, जो ड और ढा होता है, नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है ना? ड और ढा। याद रखिएगा, इन्हें जो है कई नामों से जाना जाता है। इसे द्विगुण वर्ण के नाम से जाना जाता है, इसे द्विगुण वर्ण के नाम से जाना जाता है, इसे द्विज वर्ण के नाम से जाना जाता है, द्विज वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसे जो है आप सब लोग जो है संकर वर्ण के नाम से जान सकते हो, इसे आधुनिक वर्ण के नाम से जान सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या? आधुनिक वर्ण के नाम से जान सकते हो। इसे उस्रिप वर्ण के नाम से जान सकते हो। क्या? इसे उस्रिप वर्ण के नाम से जान सकते हो। इसे नवीन वर्ण के नाम से जान सकते हो, इसे नवीन वर्ण के नाम से जान सकते हो। ठीक है ना? इसे द्विगुण वर्ण के नाम से, हाँ ये बात याद रखिएगा, इतने नाम से आप जान सकते हैं। इसको भी आप सब लोग याद रखना। यानी स्वर और व्यंजन का इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बात आती है, आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताना, महाप्राण। ठीक है ना? महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है ना? अल्प प्राण, अघोष, अघोष, और क्या? सघोष। क्या? सघोष। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। अगर ये सब वीडियो भी आप सबको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। ये भी वीडियो अगले जो है अगली वीडियो 10 मिनट में आपको, ये भी वीडियो 10 या 15 मिनट में ये भी वीडियो आपको दे दूंगा। जैसा कि 15 मिनट में आपने पूरा स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सभी विद्यार्थी एक बार जो भी बाद में देख रहे होंगे एक बार फिर से देखिएगा। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पे देखिएगा, इस समय जो है संख्या टोटल जो है कितनी हो गई? वर्णमाला में 53 हो गई है। स्वर ध्यान देना, यहां पे स्वर क्या होता है? स्वर की संख्या जो है टोटल कितनी है भैया? 11 है। 11 आपके सामने लिखा है। लेकिन अगर मात्रा पूछेगा तो मात्रा सिर्फ 10 होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। आपको यह बात पता होना चाहिए। इसलिए मात्रा की संख्या सिर्फ कितनी है? 10 है। 10 मात्रा बनी हुई है। स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या आपसे पूछेगा, सिर्फ 3 होगी। ये तीनों लिखा हुआ है, बाकी जितने वर्ण हैं हिंदी में सब पुल्लिंग है। ठीक है ना? हर स्वर के अंतर्गत संख्या 4 होती है। 4 जो लिखा है, छोटा, छोटी, ऊरी, और ये मूल स्वर भी माने जाते हैं, एक मात्रिक माने जाते हैं, लघु माने जाते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, जो कि 7 ये लिखा गया है। लेकिन मूल दीर्घ स्वर की संख्या सिर्फ 3 होती है। 3 क्यों होती? क्योंकि ये सजातीय स्वर माने जाते हैं, जो एक समान स्वर के योग से बनते हैं। बाकी 4 ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत रख दिया जाता है। प्लुस स्वर के अंतर्गत एकमात्र उदाहरण है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो इनकी संख्या 4 होगी। चारों ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसे विजातीय स्वर भी कहा जाता है। अयोगवा की संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग होता है। उसके बाद जो है व्यंजन की संख्या 33 हो गई, भेद 3 हो गए। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, जो कि का से लेकर मा तक है। और वर्ग की बात किया जाए तो 5 वर्ग होते हैं। अंतस व्यंजन की संख्या 4 होती है। या अलावा अर्धस्वर यावा में आ जाएगा। रा को प्रकंपित, लुंठित, लोडित और ला को पार्श्विक कहा जाता है। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसे संघर्षी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और हा को अलग से काकल्य वर्ण के नाम से जानते रहना। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छात्रा, ज्ञासरा,
का और सा और ता और रा, जा और या, सा और रा अलग अलग स्वर के योग से बन रहा है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। उच्छित व्यंजन की संख्या सिर्फ 2 होती है, डा और ढा, जिसे जो है इतने नामों से जाना जाता है। आप सब लोग ये देख रहे हो, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गई। अगर ये आप सबको सेशन चाहिए, मतलब ये भी ऐसे 10 मिनट में आपको पूरा रिवीजन चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों सभी के कमेंट आने चाहिए। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन कुछ भी हो, आप दमदारी से पढ़ो पूरा हिंदी। मैं दिनेश शाश्वत मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, बिल्कुल मत घबराना। आप सभी लोग जो है चैनल को मत सोचना कि किस क्लास का चैनल है, बस आप देखिए व्याकरण है, व्याकरण आपकी पूरी दमदार क्लास लेकर फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जो है पढ़ा है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी में 100 में 100 लाने वाले हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।